नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा वर्मा। मैं आज आपको शनिदेव की व्रत कथा सुना रही हूँ। शनिदेव नव ग्रह में सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना जाता है। वही भगवान भोलेनाथ ने इन्होंने न्याय के देवता की उपाधि दी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शनि भारी हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भाग्य ही खुल जाते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। जो लोग शनिवार को व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा पाठन से शनि दोष और 7.5 टैत के प्रभाव कम हो जाते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे अब शुरुआत करते हैं शनिवार व्रत कथा की। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं ले पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने जाने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजन, कांस्य, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, ब्रह्मक और लोहा से सिंहासन बनाए। धातुओं के गुण के अनुसार उन्होंने कर्मानुसार रखवा दिया। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोला कि जो सबसे पहले बैठेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रहता है। सभी को सबसे छोटा जानकर वह नाराज हो गए। शनि देव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया है, आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की ब्रह्मा दशा से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनि देव क्रोध में राजा की सभा में चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में गए। राजा विक्रमादित्य उसके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें एक घोड़े पर सवार कर रहे थे तो वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में आने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ से कहा आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहां बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार कुटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए। एक तेली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई। वर्ष ऋतु में एक बलिहार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी की विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को सपन में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से
कहा कि उनके जैसा दुख किसी ने शनि देव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा भी कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनि देव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह लौट गया। सेठ के सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्रीकवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्रीकवरी के साथ अपने राज्य लौट गए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनि देव ही सब ग्रहों में श्रेष्ठ है। शनिवार को शनि देव की पूजा कथा और व्रत करने वालों पर वह प्रसन्न होते हैं। बोलो शनि देव जी की जय हो।